नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने मनोबोध मनाचे श्लोक के 7वें श्लोक का विवेचन सुना। आज हम 8वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। देहे त्यागिता कीर्ति मागे उरावी, मना सज्जना हेची क्रिया धरावी, मना चंदनाचे परित्वा जिजावे, परियंतरी सज्जनानी भवावे। मराठी भावार्थ सुनते हैं। हे मना, जीवनामध्ये अशी कामे करावीत की मृत्यूनंतरही मागे कीर्ती उरावी, लोकांच्यासाठी स्वतःचा देह चंदनाप्रमाणे झिजवावा आणि सज्जन लोकांना समाधान द्यावे। इसका हिंदी भावार्थ समझते हैं। हे मन, जीवन में ऐसे काम करने चाहिए कि मरने के बाद भी यश पीछे रह जाए। प्रजा के लिए अपने शरीर को चंदन के समान समर्पित करो और सज्जनों को संतोष एवं समाधान दो। आइए अब इसका विवेचन सुनते हैं। मनुष्य द्वारा स्वाभाविक रूप से प्राप्त की गई प्रवृत्तियों का उपयोग मनुष्य की प्रगति के लिए किया जाना चाहिए। व्यवहार में प्रत्येक मानव स्थान में 3 वासनाएं होती हैं: धनेशन, दरेशन और लोकेशना। धनेशना का अर्थ है उपभोग की वस्तुओं को प्राप्त करने का साधन, जिसके आदान प्रदान से मिलती है शक्ति, धन के लिए प्रयास करने की इच्छा। और दरेशना का अर्थ है कि 5 इंद्रियों को शब्द, स्पर्श, रसायन विषयों से सुख मिले, निरंतर मिले, खूब मिले और नाना प्रकार से मिले। दरेशना का मतलब केवल स्त्री इच्छा नहीं है, उनमें न केवल अर्थ सम्मिलित है बल्कि अन्य इंद्रियों का भी आनंद सम्मिलित है। दरेशन एक संकेत है। मिठाइयाँ, व्यंजन, मसालेदार भोजन, नाटक और फिल्में देखना, नृत्य करना, संगीत सुनना, मुलायम तकिए पर लेटना, विभिन्न प्रकार के इत्रों का उपयोग करने की इच्छाएं भी दरेशन का हिस्सा है। अब लोकेशना क्या है? लोकेशना यह महसूस करना है कि लोग सराहना करें, अच्छा कहें, प्रशंसा करें, सत्कार करें, सम्मान करें और सम्मान पत्र पाएं। अपने आसपास लोगों की एक बड़ी भीड़ इकट्ठा करें। बच्चों में भी यह प्रवृत्ति होती है। बुद्धिमान बच्चे कहलाने वाले बच्चे भी कार्य उत्साह से नहीं करते। दुष्ट, स्वार्थी, दुराचारी व्यक्ति भी अपना आत्मसमर्थन करवाना चाहता है। लोगों द्वारा अच्छा स्वीकार किए जाने के लिए अहंकार, अच्छाई प्रकट करना चाहता है। तीनों दृश्य एक दूसरे से श्रेष्ठ, सूक्ष्म और भावुक हैं और वे इस तरह से जुड़े हुए हैं कि प्रत्येक की उपलब्धि के लिए अन्य 2 के कुछ हद तक बलिदान की आवश्यकता होती है। ये सभी खतरे मानवीय पीड़ा और सामाजिक कल्याण का कारण बनते हैं। धनेशन और दरेशन व्यक्तिगत और सामाजिक पतन का एक सशक्त कारण हो सकते हैं। इनसे छुटकारा पाने के लिए लोकेशना का प्रलोभन उपयोगी होता है। जो व्यक्ति मन की दृष्टि से जितना विकसित, प्रगत या उन्नत होता है, उसके हृदय पर धनेशन से भी अधिक दरेशन और दरेशन से भी अधिक लोकेशना का प्रभाव होता है। और इसलिए दरेशन के कारण धनेशना कमजोर हो जाती है या नष्ट हो जाती है और लोकेशना कमजोर हो जाती है या छूट जाती है। लोक साहित्य का शुद्ध रूप ही सभ्यता का लक्षण है। यह प्रगति और उन्नति का साधन बनता है। धनेशन वास्तव में कोई बुनियादी भाव नहीं है। इसके लिए दरेशन एक मौलिक इशारा है, क्योंकि पैसा उपभोग का एक साधन है या चीजों को प्राप्त करने और उन्हें संग्रहित करने का एक साधन है। मनुष्य इस विश्वास के साथ धन का लालची है कि इसकी शक्ति से, यानी धन की शक्ति से हम जो चीजें चाहें, जब चाहें, जितनी मात्रा में और जिस स्थान पर चाहते हैं प्राप्त कर सकते हैं।
लेकिन बाद में व्यक्ति को इसकी लत लग जाती है और फिर कुछ लोग सुखों का त्याग कर भौतिक सुखों से मुंह मोड़कर केवल धन संचय के पीछे लग जाते हैं। हम उन्हें कृपण या कंजूस कहते हैं। जो स्वयं धन का आनंद नहीं लेते, उनके लिए दूसरों को सुख सुविधाएं प्रदान करना असंभव है। एक मजेदार संस्कृत श्लोक उपलब्ध है जो कृपणता के इस रवैये का मजाक उड़ाता है। यह मूल हिंदी सुभाषित का ही संस्कृत में अनुवाद है। श्लोक इस प्रकार है। भर्तारं कृपणं जगादयिता म्लाना मुखश्री कथम किं कश्चित् कटित श्रियतः पण इतः कस्मै प्रमादत ददः दत्तो नैव च्युतश्व नैव मयि तदसंभ्यावते वा कथम दातारं प्रसमीक्ष कंचिद परं कांते विषण्ण मनः। उसके चेहरे की सुंदरता कैसे फीकी पड़ सकती है और उसकी प्रेमिका अपने दुखी पति से कैसे बात कर सकती है। क्या यहाँ से किसी ने दाव या कुछ काट दिया है और आप गलती से किसे दे रहे हैं? मैंने तो इसे कभी दिया ही नहीं, छोड़ा भी नहीं, और यह कैसे संभव हो सकता है? मैंने दाता की ओर देखा और कुछ और महसूस किया मेरी प्रिय, और मेरा मन उदास हो गया। एक कहानी समझ लीजिए। पत्नी ने कृपण पति से पूछा, कंजूस पति से पूछा, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? तुमने गलती से किसी को पैसे क्यों दे दिए? तब पति ने कहा, कुछ भी क्या कहती हो? मैंने इसे किसी को नहीं दिया है और मैंने इसे खोया नहीं है। मैं ये दो चीजें कैसे कर सकता हूँ? लेकिन रास्ते में एक पागल आदमी को देखा। भिखारी ने उसे 1 पैसा मांगा और उसने जेब में हाथ डालकर तुरंत उसे निकाल कर दिया। मुझे यह देखकर बुरा लगा कि मूर्ख लोग पैसे जैसी महत्वपूर्ण चीज का महत्व नहीं समझते हैं। ऐसी बर्बादी अच्छी है क्या? कंजूस प्रवृत्ति सबके लिए घातक प्रवृत्ति है। यह प्रगति की सभी आशाओं को नष्ट कर देती है। इसलिए कंजूस की निंदा सबसे अधिक होती है। कंजूस आदमी कभी भी लोकप्रियता हासिल नहीं कर सकता। विलासी और पवित्र व्यक्ति उससे अधिक लोकप्रिय होते हैं। सच्ची लोकप्रियता हासिल करने के लिए व्यक्ति को अपनी विलासिता में, उपभोग में, अपने आराम चैन में थोड़ी कमी लानी चाहिए। दूसरे के लिए थोड़े कष्ट सहने ही पड़ते हैं। व्यक्ति को ऐसा व्यवहार करना चाहिए और ऐसा व्यवहार करने से ही व्यक्ति को ऐसी प्रसिद्धि मिलेगी जो मरने के बाद भी कायम रहेगी। जिसके पास शक्ति और धन है, वे अपने नाम पर संस्थाएं खड़ी करना, अपनी मूर्तियां बनवाना, इमारतों पर अपने नाम की पट्टिकाएं लगाना जैसे काम करके अपनी प्रसिद्धि बनाए रखने की कोशिश करते हैं। यह सच है कि पैसा उन्हें कुछ समय के लिए ऐसी प्रसिद्धि दिला सकता है, भले ही उन्हें सद्गुण, चरित्र या सदाचार का कोई ज्ञान न हो, लेकिन यह सच्ची प्रसिद्धि नहीं है। और श्री समर्थ जी इस तरह के व्यवहार का समर्थन नहीं करते। ये एक तरह की प्रसिद्धि है, एक विज्ञापन है। अपने धन के बल पर जरूरतमंदों की कुछ जरूरतें पूरी करने और उन पर कृतज्ञता थोप कर अपना नाम बनाना एक तरह का व्यवसाय ही है। इसका सबसे क्षुद्रतम उदाहरण है मंदिर में उपहार के रूप में एक अच्छी सी तस्वीर देना और उसमें अपने व्यवसाय, दुकान का विज्ञापन करना। मनुष्य को ऐसे महान कार्य करने चाहिए कि उसके गुण बिना उसके प्रयास के ही लोग पीढ़ी दर पीढ़ी गाते रहें। शंकराचार्य, ज्ञानेश्वर, तुकाराम और रामदास, शिवाजी, अहिल्याबाई इनके सर्वोत्तम उदाहरण हैं। ऐसी प्रसिद्धि शक्ति या धन से नहीं खरीदी जा सकती। यह गुण, चरित्र, कर्तृत्व, त्याग, उदारता, वीरता, लोक मंगल की इच्छा आदि आदि गुणों से प्राप्त होता है। ये गुण कभी कभार प्रकट करने में महान नहीं बनते, बल्कि ऐसे सद्गुण मनुष्य का स्वभाव बन जाना चाहिए। ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए त्याग, कड़ी मेहनत और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। अमीरों या शक्तिशाली लोगों की मूर्तियां खड़ी की जाती हैं, उनके नाम भी नीचे दर्शाए गए हैं, लेकिन ये फला व्यक्ति कौन है, ऐसा पूछना पड़ता है।
जब लोग किसी के नाम की शिला देखते हैं और लोगों को यह पूछना पड़े कि यह किसका नाम है, तो खरीदी गई तथा कथित प्रसिद्धि का मोल समझ आ जाता है और फिर लोग उनके विज्ञापन की पांडुलिपियां तक फेंक देते हैं। पैरों तले कुचलते नहीं, ये गनीमत है क्योंकि ये नाम पत्थर में गढ़े और दीवारों पर लगाए जाने के कारण कुचले नहीं जा सके। इतना ही, मगर जनमानस के मन से वे बाहर हो चुके होते हैं और यह भी एक तरह से पैर से कुचलना ही हुआ है कि नहीं। पूछने वाले अज्ञानी व्यक्ति के साथ ऐसी बातें होती हैं, लेकिन यह बात वह नहीं है। यदि कोई पूछता है कि व्यास कौन है या वाल्मीकि कौन है, तो प्रश्नकर्ता की निम्न स्तर की बुद्धि व्यक्त होती है। स्थायी प्रसिद्धि पाने के लिए व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से काम करना पड़ता है और यही बात समर्थ जी चंदन की तरह झिझावे की उपमा से समझाते हैं। रामकृष्ण की तरह लोग रावण, कंस के नाम से भी परिचित हैं। लोग अशोक, चंद्रगुप्त की तरह चंगेज खान और औरंगजेब को नहीं भूल सकते। समाचार पत्रों में क्रूर लुटेरों के नाम अधिक प्रमुखता से छपते हैं, पर यह प्रसिद्धि नहीं है, यह तो मानहानि है। यहाँ उसका मतलब शक्तिशाली नहीं है और यही बात उन्होंने चंदन की उपमा देकर स्पष्ट की है। जिस प्रकार चंदन सुगंधित और शीतल होता है और लोग उसके गुणों से लाभान्वित हो सकें, इसलिए वह निरंतर घुलता जाता है, उसी प्रकार व्यक्ति को सदाचारी और परोपकारी होना चाहिए। लोगों को सुखी बनाने के लिए, समाज और देश के हित के लिए बिना थके श्रम और त्याग करते रहना चाहिए, भले ही उस समय किसी को अपनी शारीरिक भलाई को नजरअंदाज करना पड़े। इसे बेहतर माना जाना चाहिए। ये त्याग, ये कठिनाई, यह आत्मसंतुष्टि, यह परिश्रम अर्थात चंदन की भांति घुलना किसके लिए हो? इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए समर्थ जी कहते हैं कि आपके व्यवहार से, आपके कार्यों से सज्जनों का हृदय प्रसन्न हो और उनका मन संतुष्ट हो। इस लक्ष्य के लिए प्रयास करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोग अपने आत्म सुधार, दूरदर्शिता और प्रचार प्रसार के लिए तरह तरह के परिश्रम कर रहे हैं। इस संसार में बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जो कभी संतुष्ट नहीं होते, जो तृप्त नहीं होते, जो यह नहीं कहते कि बस बहुत हो गया, जो यह नहीं कहते कि हमने बहुत कुछ किया, जो दिन रात जन सेवा में लगे रहते हैं। अधिक काम करने से उनका भी क्षय होता है, वे भी भूलते हैं। लेकिन यह घुलना चंदन जैसा नहीं है। जैसे चंदन भगवान की पूजा के लिए घिसता है, घुलता है, वैसे ही मनुष्य का श्रम सज्जनों की, आम लोगों की खुशी के लिए होना चाहिए। सज्जन व्यक्ति मुंह से नहीं बोलता, वह तो आमतौर पर किसी के बारे में बुरा नहीं बोलता, परंतु उसका हृदय अच्छे कामों से प्रसन्न होता है तो बुरे व्यवहार से दुखी भी होता है। यहाँ समर्थ जी सज्जनों के हृदय का उल्लेख कर रहे हैं। मुख पूजकों द्वारा की गई प्रशंसा, दुष्टों द्वारा की गई निंदा और सज्जनों का मौन या प्रशंसा का स्वरूप समझना चाहिए, तभी उचित आचरण करना आ सकेगा, अन्यथा ये आत्म धोखा होगा। तो आज का विवेचन आपको कैसा लगा, हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए। ये विवेचन यहीं समाप्त होता है, आज का एपिसोड यहाँ समाप्त होता है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।